हेलो गाइस, वेलकम टू जीके राजस्थान। जीके राजस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सूरज सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, रोज की तरीके फिर से हम आ चुके हैं आपके साथ लाइव और बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त 40 क्वेश्चंस क्विज के हैं। हर एक क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, सभी साथियों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सभी साथियों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार सभी भाई वीडियो को एक बार शेयर कर दो। चलो भाई, जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दो। चलिए भाई, जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर करें। वीडियो शेयर करें। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज से आपका ये प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है सामान्य ज्ञान क्विज का, और लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। लगभग 2000 प्रश्नों की श्रृंखला चलेगी। आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो साथियों। चलिए, पहले प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है क्योंकि वह संगीत प्रेमी थे, दुर्ग प्रेमी थे, लिखने के प्रेमी थे, या फिर युद्ध के प्रेमी थे। किसके प्रेमी थे? चलो भाई, जल्दी से कमेंट कर दो। हेलो एवरीवन। चलो भाई, जल्दी से आप सभी भाई एक बार कमेंट करेंगे। चलिए, अमित का जवाब आ गया है। अमित कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए, म्यूजिक प्रेमी। अच्छा, लोकेश नगौरिया कह रहे हैं सर दिलखुश म्यूजिक प्रेमी है। अच्छा, अच्छी बात है भाई, सभी को म्यूजिक प्रेमी होना चाहिए, है ना। हाँ, म्यूजिक प्रेमी होना बहुत अच्छी बात है। गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, सबने कॉपी कर दिया क्या? राणा कुंभा दुर्ग प्रेमी था भाई। चलिए, ये रहा प्रश्न संख्या आपका 2। मंदौर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंदौर के प्रतिहार, बिल्कुल भाई। चलिए, मंदौर के प्रतिहार माने जाते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या फिर वैश्य। चलिए, जल्दी से प्रश्न के आप लोग जवाब देंगे। सेकंड का जवाब आ गया है अनमोल शर्मा की ओर से, ऑप्शन नंबर बी। लक्ष्मीकांत कुशवाहा का जवाब आया है ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई, चलिए, छत्री, ठीक है, छत्री। हाँ, मंदौर के प्रतिहार को क्या माना जाता है? क्षत्रिय माना जाता है। चलिए, ये रहा प्रश्न संख्या आपका 3। कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? जल्दी से आप लोग कमेंट करें। चलिए भाई, कछवाहा वंश की राजधानी जयपुर, दौसा, जमवारामगढ़ या फिर अंबेर। कछवाहा वंश की राजधानी
चलिए भाई जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से आप लोग कमेंट करें। कछवाहा वंश की राजधानी। कछवाहा वंश की राजधानी। चलिए भाई बिल्कुल जितने लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उन सभी का जवाब बिल्कुल सही है, दौसा। ठीक है, दौसा। कछवाहा वंश की राजधानी क्या थी? दौसा थी। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 4। चलिए प्रश्न संख्या 4। चलिए भाई जल्दी से प्रश्न संख्या 4। किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? चुभान देव, बैरिसाल, राव नरपाल या फिर वर सिंह? चलिए भाई किसने करवाया? जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। वर सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बिल्कुल 1335 में। ठीक है, 1335 ईस्वी। 1354 है। चलिए ये रहा प्रश्न संख्या 5। अलाउद्दीन खिलजी। चलिए भाई तो ये रहा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, रणथंभौर के पतन के समय यहां का शासक कौन था? हमीर देव, चमर सिंह, रतिपाल या फिर रतन सिंह? चलो भाई जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे सभी भाई। फाइव का आप लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, अशोक कुमार, जसू, अनीता कुशवाहा। सभी लोग आप 5 कर दे। बिल्कुल भाई हमीर देव। ठीक है, हमीर देव। यहाँ का शासक कौन था? तो हमीर देव था। बिल्कुल सही जवाब। ये रहा साथियों प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6। चलिए प्रश्न संख्या 6 क्या है? जालौर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक था कल्हड़ देव, चम्मर सिंह, उदय सिंह या फिर कीर्तिपाल? चलिए भाई कौन सा शासक था जालौर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक हुआ? कौन? कल्हड़ देव, चमर सिंह, उदय सिंह या फिर कीर्तिपाल? चलो भाई देखते हैं। लोकेश नगौरिया, लक्ष्मीकांत कुशवाहा। चलिए भाई दिलखुश रेगर। बिल्कुल कल्हड़ देव, कल्हड़ देव। चलिए ये रहा आपका प्रश्न संख्या 7। प्रिंटर जो एक प्रिंट एलिमेंट दबाकर आउटपुट का उत्पादन करते हैं और निरंतर पेपर के विपरीत एक स्याही रिबन को क्या कहा जाता है? स्कैनिंग प्रिंटर्स,
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, या इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। मीनू वर्मा, विशेष यादव, चलिए भाई, चलिए सभी को मोस्ट वेलकम। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग कि प्रिंटर जो एक प्रिंट एलिमेंट दबाकर आउटपुट का उत्पादन करते हैं और निरंतर पेपर के विपरीत एक शाही रिबन को क्या कहा जाता है? ठीक है, स्कैनिंग प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, पैक्ट प्रिंटर्स, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, स्कैनिंग प्रिंटर्स, ठीक है, स्कैनिंग प्रिंटर्स। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 8। डिस्क से फ्लिप आर्ट चित्रों को डिस्क दस्तावेज में डालने के लिए निम्न विधि का उपयोग किया जाता है? इंसर्ट फाइल कमांड का, इंसर्ट ऑब्जेक्ट कमांड का, ऐड पिक्चर कमांड का, या फिर इंसर्ट पिक्चर कमांड का? चलिए भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट देंगे कि डिस्क से क्लिप आर्ट चित्रों को डिस्क दस्तावेज में डालने के लिए निम्न विधि का उपयोग किया जाता है? इंसर्ट फाइल कमांड का, इंसर्ट ऑब्जेक्ट कमांड का, ऐड पिक्चर कमांड का, इंसर्ट पिक्चर कमांड का? ओके विशेष, चलिए बिल्कुल 8 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऐड पिक्चर कमांड, ऐड पिक्चर कमांड। ये रहा प्रश्न संख्या 9। कंप्यूटर पोर्ट का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर पोर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है भाई? वेब से फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए, अन्य कंप्यूटर पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, सभी हार्ड ड्राइव के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, या एक साथ कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए? चलिए, बेटा सामान्य ज्ञान क्विज में सभी सब्जेक्ट्स मिक्स होते हैं, इसलिए हमने कुछ कंप्यूटर्स के भी प्रश्न लिए हैं। ठीक है, आप देखे होंगे थंबनेल बीएसटीसी, पटवार और आपका पीटेट तीनों के लिए। चलिए भाई, बिल्कुल 9 का भी, अन्य कंप्यूटर पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। ये रहा बेटा प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन सा उदाहरण है जो सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? एंटीवायरलेस प्रोग्राम, एमएस वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्क्रीन सेवर प्रोग्राम। चलो भाई, बिल्कुल 10 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, स्क्रीन सेवर प्रोग्राम। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 11। सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 5650 फीट, 5240 फीट, 5645 फीट,
इनमें से कोई नहीं। साथियों एक बात नोट कर लो, अगर आप कंटिन्यू बने रहते हैं तो मैं आपको लगभग, ये आपको चलेगा, कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी, लगभग मैं आपको 2000 MCQ, ठीक है, कराने वाला हूं। और ये साथियों आप कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते ही होंगे, ठीक है, तो ये आपके लिए एज अ प्रैक्टिस सेट है। आप एज अ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर ये प्रश्न हमारे एग्जाम में हमारी आंखों के सामने होगा तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। तो ये आपके लिए एक सामान्य ज्ञान क्विज है कि आप प्रश्न का जवाब जरूर दीजिए, कोशिश करिए कि आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में है तो आप कौन से प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही चुनेंगे, वही आपको यहाँ चुनना है। और 2000 क्वेश्चंस बेटा बहुत होता है, अगर आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप 60 से 70% क्वेश्चंस वहां पे नहीं कर पाओगे। तो आपको जवाब जरूर देना चाहिए। बिल्कुल भाई, 5650 फीट, दिलखुश रेगर कह रहे हैं 5650 फीट। बेटा ऑप्शन सी है 5645 फीट, 5645 फीट। चलिए भाई, सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई। चलिए ठीक है, ये रहा प्रश्न संख्या आपका अगला। निम्नलिखित में से चंबल नदी, निम्नलिखित में से चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरती है। चंबल नदी राजस्थान के वह कौन सा जिला है जहां से नहीं गुजरती है। धौलपुर, कोटा, झालावाड़ या फिर चित्तौड़गढ़। चलिए भाई, चलिए बिल्कुल भाई, झालावाड़, ठीक है, झालावाड़। झालावाड़। ये रहा प्रश्न संख्या 30। निम्न में से राजस्थान की बारहमासी नदी कौन सी है। बारहमासी नदी कौन सी है मेरे दोस्त, आपको ये बताना है। चंबल है, काली सिंध है, बनास है या फिर लुनी है। इसमें से वह कौन सी नदी है जिसे राजस्थान का बारहमासी नदी कहा जाता है। और साथियों एक बार भाई आप लोग संख्या देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कम है, बहुत ही कम है, कम से कम 50 प्लस तो आप लोग रहा करिए। चलिए एक बार वीडियो को सभी भाई शेयर करेंगे अपने सभी साथियों को। बिल्कुल 13 का ए, चंबल, बिल्कुल बेटा चंबल। चंबल। चलिए ये रहा आपका प्रश्न संख्या 40। गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के किस जिले में होती है। गंग नहर से, चूरू में, गंगा नहर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में या फिर सीकर में।
चलिए भाई, आप कमेंट करेंगे कि गंग नहर से सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले में सिंचाई होती है? चूरू में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में या फिर सीकर में? चलिए भाई, गंगानगर। चलिए, ये रहा आपका प्रश्न संख्या 15। 1967 में किस वंश द्वारा आमेर राज्य की स्थापना की गई थी? 1967 में किस वंश द्वारा आमेर राज्य की स्थापना की गई थी? आमेर राज्य की स्थापना। चलिए, आमेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कछवाहा वंश, परमार वंश, चौहान वंश या फिर भाटी वंश? चलो भाई, बहुत शानदार, कछवाहा वंश ऑप्शन नंबर, कछवाहा वंश। चलिए, बहुत शानदार। ये रहा प्रश्न संख्या 16। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना धौलपुर में जनता को जागृत करने के लिए किस वर्ष की गई थी? 1934 में, 1930 में, 1940 में या फिर 1932? देखिए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, नागरी प्रचारणी की सभा बिल्कुल सिद्धार्थ विशेष, सनम, बिल्कुल रेगर, लोकेश नटोरिया, राहुल गुड आफ्टरनून बेटा, अनीता, अनमोल, अनमोल 1940 कह रहे हैं, सुधा 1934, लक्ष्मीकांत 1940। बिल्कुल भाई, 1934। चलिए, ये रहा प्रश्न संख्या आपका 17। राजस्थान, राजस्थान के नमक पर अंग्रेजी स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? जयपुर के महाराजा ने, अंग्रेजी गवर्नर ने, भरतपुर के रेजिडेंट वॉल्टर ने या फिर इनमें से कोई नहीं? किसने दिया था? दिलखुश का जवाब आ गया है, ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर के रेजिडेंट। चलिए, बिल्कुल भाई, भरतपुर के रेजिडेंट। चलिए, ये रहा प्रश्न संख्या 18। जिस जहांगीर महल के लेख से हमें जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है, वह जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जहांगीर महल कहाँ स्थित है, जहां से हमें जहांगीर के बारे में लिखित प्रमाण मिले हैं, उल्लेख मिले हैं? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या फिर पुष्कर, या फिर पुष्कर? बहुत शानदार, दिलखुश रेगर, लोकेश, सुधा चौधरी, सभी का जवाब बिल्कुल सही बेटा, पुष्कर। चलिए, ये रहा मेरे दोस्त प्रश्न संख्या 19। क्वेश्चन नंबर 19, हवा महल कहाँ स्थित है भाई? उदयपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में या फिर इनमें से कोई नहीं?
हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ, प्रश्न है हवा महल कहाँ स्थित है? बिल्कुल जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में। बहुत शानदार। ये रहा आपका प्रश्न संख्या साथियों 20। गोल घर स्थित है कहाँ? पटना, दिल्ली, लखनऊ या फिर आगरा? बिल्कुल, प्रश्न क्या है? गोल घर कहाँ स्थित है? पटना, दिल्ली, लखनऊ या फिर आगरा? गोल घर कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट कर। बिल्कुल, जितने लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। गोल घर कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। गोल घर कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। चलिए, पटना, बिल्कुल बेटा। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? हड़ौती, शेखावाटी, मारवाड़ या फिर जयपुर टोंक? चलो भाई, बिहार में पटना। हाँ बेटा, बिहार में पटना। चलिए, बिल्कुल, जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जयपुर टोंक। जयपुर टोंक। चलिए, ये रहा आपका प्रश्न संख्या 22। वागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी या फिर दक्षिणी पश्चिमी? चलिए भाई। हाँ ऋषि राहुल, अरे ऋषि राहुल, बहुत दिन बाद बेटा दिख रहे हो, कहाँ चले गए थे? चलिए, बिल्कुल बेटा, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी। ये रहा प्रश्न संख्या 23। राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत में सिंचाई होती है? 60%, 33.45, 45 या 66.54%? चलो भाई, बिल्कुल 66.45%, 66.45%। ये रहा आपका साथियों प्रश्न संख्या 24। निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल राजस्थान में कहां से है? हर के बैराज से, पोंग बांध से, हुसैनी वाला से या फिर इनमें से कोई नहीं?
प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। चलिए, गुड आफ्टरनून बेटा ओम, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड, वेरी गुड। चलिए, बहुत शानदार भाई। हरि के बेराज से, हरि के बेराज से, ठीक है। चलिए, ये रहा मेरे भाइयों प्रश्न संख्या 25। पांचना सिंचाई परियोजना, ठीक है। प्रश्न है पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में है? टोंक, श्री माधोपुर, भीलवाड़ा या फिर करौली, या फिर है करौली। चलिए भाई, जल्दी से आप सभी भाई कमेंट करेंगे कहां से है। टोंक से है, श्री माधोपुर से है, भीलवाड़ा से है या फिर करौली से है। चलो भाई, बहुत, करौली, ठीक है, करौली। बहुत शानदार, बहुत शानदार साथियों, करौली, बिल्कुल सही, करौली। ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। भाखड़ा नागल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है, राजस्थान में कितने प्रतिशत हिस्सा है? 5.15, 22.15%, 25%, 22% या फिर 15.2%। चलो बेटा, चलिए, बिल्कुल 15.22%, ठीक है बेटा, 15.22%। ये रहा प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से पोंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है? राजस्थान की किस नदी पे मेरे दोस्त पोंग बांध बनाया गया है? सतलज नदी पर, चिनाब नदी पर, रावी नदी पर या फिर व्यास नदी पर? पोंग बांध राजस्थान की किस नदी पर बनाया गया है? चलो मेरे दोस्त, जल्दी से कमेंट करें। सतलज, चिनाब, रावी या फिर व्यास? बिल्कुल, व्यास नदी। ये रहा प्रश्न संख्या 28। मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है? मेजा बांध चुकड़ी नदी पे, कोठारी नदी पे, लूनी पे या फिर बनास पे? चलो मेरे साथियों, जल्दी से कमेंट करो। तो भाई, चुकड़ी, कोठारी, लूनी या फिर बनास? बिल्कुल, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। दिलखुश, संतोष, अरु, सुधा, दिलखुश, ऋषि, राहुल, लोकेश, सभी ने बहुत शानदार बेटा। राहुल, सुधा, नीलू, सभी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, वेरी गुड बेटा। ये रहा, निम्नलिखित, निम्न में से अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? पश्चिम से पूर्व तक, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक या फिर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक?
चलो भाई, बिल्कुल, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। बहुत बढ़िया। ये रहा आपका प्रश्न संख्या साथियों, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन का मैदान कहते हैं? छप्पन का मैदान कहते हैं क्या भाई? किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन का मैदान कहते हैं? चंबल, बनास, सोम, माही। चलो बेटा जल्दी से कमेंट करो। कुछ लोग फ्री का ज्ञान भी बांट रहे हैं भाई आपको तो। चलो मेरे भाई जल्दी से कमेंट करो साथियों। हाँ, मेरा मानना है प्रश्न पढ़िए, यहां कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके तार्किक विचार से कौन सा जवाब सही होना चाहिए या कौन सा जवाब सही है, उसका जवाब आपको एक बार जरूर देना चाहिए। चलिए भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माही। माही, बहुत शानदार। ये रहा प्रश्न संख्या आपका 31। निम्न में से राजस्थान में निम्न में से राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। कौन सी है जो नहीं है? कांकनी, घग्घर, खारी या फिर बाड़ी? कौन सी है जो नहीं है? चलो बेटा, हाँ, खारी, बिल्कुल बेटा, खारी। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 32। निम्न में से चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। खमनौर पहाड़िया, देवास मध्य प्रदेश, मेहद झील मध्य प्रदेश या जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश या फिर आपका खमनौर की पहाड़िया राजस्थान। परी, राधे राधे बेटा। चलिए भाई, हाँ आज तो काफी पुराने स्टूडेंट्स आज दिख रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। चलिए, बिल्कुल, काला पाव पहाड़ी, ठीक है। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 33। निम्न में से राजस्थान में चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चुलिया, चार लगा लो बेटा। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चुलिया जलप्रपात, चंबल, घग्घर, लूनी या फिर बनास या फिर बनास। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। चलो भाई, बिल्कुल, चंबल। चंबल, चंबल जितने लोग बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ये रहा प्रश्न संख्या 34। निम्न में से भाखड़ा नागल बांध पानी किसे नहीं मिलता? प्रश्न है किसको नहीं मिलता, ठीक है। दिल्ली को नहीं मिलता, राजस्थान को नहीं मिलता, हरियाणा को नहीं मिलता या फिर पंजाब को नहीं मिलता? किसे नहीं मिलता?
संतोष चौधरी कहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी सी ए तीनों एक साथ कैसे हो सकता है? पंजाब। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 35। माही परियोजना से राजस्थान राज्य के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? माही परियोजना से राजस्थान के कितने जिलों को सुविधा उपलब्ध है? 4 जिलों को, 5 जिलों को, 2 जिलों को या फिर 8 जिलों को? कितने जिलों को? चलो भाई, कितने जिलों को? बिल्कुल 2 जिलों को, 2 जिलों को। ये आपका प्रश्न संख्या 36। जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? जीवन धारा योजना, जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण, बीपीएल परिवारों के लिए निःशुल्क बीमा, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना, लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण करना। चलिए भाई, सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण करना। ये रहा प्रश्न संख्या का 37। राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? सबसे अधिक श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, जालौर, अलवर, भरतपुर या फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा। चलिए, जितने लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अलवर, भरतपुर, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं भाई। बिल्कुल लोकेश नगरिया, नीलू, राहुल, बिल्कुल सही बेटा। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 38। मिहिर भोज, मिहिर भोज का राज्यारोहण कब हुआ था? कब हुआ था भाई? चलिए, 907 ईस्वी में, 453 में, 345 में या फिर 836 ईस्वी में? किसमें हुआ था? चलो भाई, बिल्कुल 345 ईस्वी। यह आपका प्रश्न संख्या 39। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कहां पे किया गया था? उदयपुर, झालावाड़, जयपुर या फिर कोटा? कहां पर किया गया था? का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कहां पर किया गया था? उदयपुर, झालावाड़, जयपुर या फिर कोटा? कोटा। जितने लोग कोटा जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, कोटा। ये रहा आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन। अप्रैल 1923 में घटित ताबी कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित था? किस किसान आंदोलन से संबंधित था? भरतपुर किसान आंदोलन, बिजौलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या फिर बरड़ किसान आंदोलन? किस आंदोलन से संबंधित था? चलो साथियों, बिल्कुल सही, बिजौलिया किसान आंदोलन, बिजौलिया किसान आंदोलन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल सही जवाब है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं साथियों। कल हम फिर इसी टाइम पे मिलेंगे
40 बहुत ही शानदार सामान्य ज्ञान क्विज के साथ, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और काफी प्रभावकारी सिद्ध होंगे। ठीक है साथियों, आप सभी को जुड़ने के लिए थैंक यू। कल मिलते हैं फिर इसी समय। जय हिंद, जय भारत।